हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे बीटीएसटी की। दैट इज अ बाय टुडे सेल टुमारो। देखिए, बाय टुडे सेल टुमारो का मतलब ही है कि आप बाय कर रहे हो स्टॉक को। ओके, बाय कर रहे हो शाम को 3 बजे के बाद। ओके, मोस्टली इसकी बाइंग 3 PM के बाद ही होती है। ऐसे स्टॉक्स में करनी होती है बीटीएसटी की बाइंग जहाँ पे काफी अच्छा वॉल्यूम है, काफी अच्छी कैंडल बनी हुई है। देखो, जिस स्टॉक्स में रिजेक्शन है, ओके, जिस स्टॉक में वॉल्यूम अच्छा नहीं है, ऐसे स्टॉक्स में बीटीएसटी कभी भी नहीं लेना होता है। जनरली बीटीएसटी होता क्या है? देखो, बीटीएसटी का मतलब है कि आज आपने किसी स्टॉक में अच्छी मोमेंटम देखी। ओके, वहां पे बायर सेलर्स बहुत अच्छे थे। ओके, मतलब उसका वॉल्यूम बहुत अच्छा था। उसमें क्या हुआ, जब आप ट्रेड करते हो, ओके, जब रात को मार्केट सेटल हो जाता है, याद रखना रात को 12 बजे के बाद मार्केट की सेटलमेंट होना स्टार्ट होती है। दैट इज कॉल्ड एमटीएम करेक्शन। आपने काफी बार नाम सुना होगा। एमटीएम करेक्शन होंगे, रात को एमटीएम करेक्शन होंगे। ये क्या होता है, जनरली स्टॉक्स के प्राइजेस रीएडजस्ट करे जाते हैं। बट ये प्रोसीजर रात को 12 बजे के आसपास एनईसी इंडिया स्टार्ट करता है। जो जिस स्टॉक में आज वॉल्यूम अच्छा होता है, जहां पे काफी अच्छी डील्स हुई होती है, वो स्टॉक सेकेंड डे थोड़ा सा गैप अप होने ओपन होने की कंडीशन रखता है। ओके, मतलब आज अगर जिसमें बायर का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहा है, या जहां पे सबसे ज्यादा सेलर्स का इंटरेस्ट रहा है, ऐसे स्टॉक्स आपके हमेशा दूसरे दिन अच्छा गैप डाउन और अच्छा गैप अप देते हैं। देखो, कोई भी ऐसा स्टॉक है जहां पे आज काफी अच्छी बाइंग आई है, तो वो कल गैप अप यहाँ पे ओपन होने के चांसेस होते हैं। गैप अप कितना होता है? सी, अगर इक्विटी की बात करती हूँ, तो ये गैप अप मोस्टली अगर आप 100 रुपीज के बिलो के स्टॉक्स की बात करते हो, तो ये नियर अबाउट 1 रुपीज के आसपास का गैप अप होता है। अगर आप 1000 रुपीज के स्टॉक्स की बात करते हो, नियर अबाउट एक रेंज की बात कर रही हूँ। ओके, अगर 1000 रुपीज के स्टॉक्स की बात कर रहे हो, तो ये 1000 रुपीज के स्टॉक्स नियरली 4-5 रुपीज गैप अप होते हैं। मतलब 4 to 5 रुपीज अप में गैप अप होना। उसके बाद अगर थोड़ी से बड़े स्टॉक्स की बात करते हो, लाइक 2000-3000 के आसपास के स्टॉक्स की, तो ये काफी अच्छा गैप अप देते हैं। अराउंड 16-17 रुपीज के ऊपर गैप अप देते हैं। मतलब ओवरनाइट आपने जो स्टॉक में पैसे लगाए हैं, ओके, वो आपके पैसे बढ़ रहे हैं ओवरनाइट में। दैट इज, अगर आज आपने किसी भी स्टॉक को डिलीवरी में बाय करा है, इसके लिए आपको इंट्राडे नहीं, इसके लिए आपको स्टॉक्स डिलीवरी में ही बाय करना पड़ेगा। क्यों? इंट्राडे के ऑर्डर क्लोज होते हैं कितने बजे? 3:20 को क्लोज होते हैं। तो आपको 3:25 में लिख लेना, कितने बजे बाय करना है? 3:25 को आपको बीटीएसटी का स्टॉक बाय करना होता है। 3:25 या 25 के बाद 3:29 तक ऑर्डर किसी भी विंडो से लगा सकते हो। 3:29 तक सारे ब्रोकर्स के विंडो ओपन रहते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है? स्टार्ट 3 o'clock को करना है। जैसे 3 o'clock हो जाते हैं, वहां से स्टार्ट करो बीटीएसटी को सिलेक्ट करना। क्या करना है? बीटीएसटी को सिलेक्ट करना स्टार्ट करना है। बीटीएसटी को सिलेक्शन के 2-3 मेथड्स होते हैं। सी, फर्स्ट बीटीएसटी सिलेक्शन का मेथड होता है, यू कैन यूज द स्कैनर। ओके, जो आपको दिया जाएगा, तो आपके पास डायरेक्टली स्कैनर होगा। जस्ट आपको जो स्कैनर में स्टॉक्स आए हैं, अभी तक आप सब लोगों को प्राइस और वॉल्यूम देखना आ चुका है, राइट? अभी तक सब लोग प्राइस और वॉल्यूम पढ़ चुके हैं, राइट? संध्या मैम, मुकेश सर, राजू सर, जिनके कैमराज ऑन है उन्हें तो पूछ लेती हूँ, आ चुका है ना अभी तक? यस, अभी तक हमें प्राइस वॉल्यूम देखना तो आ चुका है, मतलब उतना तो हम लोग निकाल सकते हैं प्राइस और वॉल्यूम। यस, चलो, जिनके कैमरास ऑन नहीं है वो भी मैसेज कर रहे हैं, चलो ग्रेट। सबको आ चुका है कि प्राइस और वॉल्यूम कैसे देखा जाता है। देखो, ये प्राइस और वॉल्यूम हमेशा प्राइस कितना होना चाहिए, वॉल्यूम कितना होना चाहिए। देखो, बीटीएसटी के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि आप ऐसे स्टॉक्स में बाय करो जहां पे एक अच्छी मारुबुजो कैंडल है, अच्छी एनगल्फिंग कैंडल है। ये जो कैंडल्स है ना, ये काफी मैटर करती है बीटीएसटी ट्रेडिंग करते वक्त। मारुबुजो या फिर एनगल्फिंग बन रही है, दैट इज अ बुलिश एनगल्फिंग होनी चाहिए अगर बीटीएसटी करना चाहते हो। उसके बाद मारुबुजो बन रही है, दैट इज ऑल्सो ओके। अगर बुलिश मारुबुजो है, तो वहां पे भी बीटीएसटी किए जा सकते हैं। अब थर्ड एक होता है, दैट इज कभी कभी हैमर भी गैप अप लेके आता है मार्केट में। हैमर भी अगर वो सपोर्ट के पास बनता है, तो वो भी गैप अप लेके आता है। देखो, बट बीटीएसटी का स्टॉक ना, जनरली अगर आपको सेफली बाय करना है, मतलब ज्यादा बड़ी रिस्क नहीं लेनी है बीटीएसटी के स्टॉक में, तो ऑलवेज गो फॉर द रिवर्सल स्टॉक।
मतलब जो नीचे से रिवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको इससे भी पहले बताया है, रेजिस्टेंस पे दो प्लेयर होते ही होते हैं मार्केट में। फर्स्ट होता है आपका बायर, सेकंड होता है सेलर्स। रेजिस्टेंस क्रॉस होगा या नहीं होगा, स्ट्रेंथ पे पता चलेगा, आपके वॉल्यूम पे पता चलेगा कि यहाँ पे अगर बीटीएसटी या फिर अगर आपका ब्रेकआउट ब्रेकआउट की बात करते हैं पहले। देखो रिवर्सल तो पता है, यहाँ से स्टॉक को ऊपर जाना है, क्योंकि किसी भी स्टॉक के में रिवर्सल होने के बाद अगर कैंडल और वॉल्यूम अच्छा होता है तो स्टॉक ऊपर ही जाता है। ये ब्रेकआउट है, जिसने नीचे से बाय किया है वो ऊपर थोड़ा तो प्रॉफिट बुक करेगा, राइट। जिसने नीचे से बाय किया है वो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाएगा जरूर मार्केट में। तो याद रखना, जब मार्केट ओके, जब मार्केट यहाँ पे होती है, दैट इज आपके ब्रेकआउट्स पे होती है, तो जनरली वहां पे करना रिस्की होता है। ओके, बीटीएसटी वहां पे भी किए जा सकते हैं, बट इट्स अ लिटिल रिस्की, लिटिल बोल रही हूँ। ओके, याद रखना वहां पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि आप यहाँ पे आपको ब्रेकआउट्स के लिए ट्रेड करो बीटीएसटी को, क्योंकि जब रिवर्सल होगा ना, वो स्टॉक हर रोज ओपन होगा ऊपर। ओके, बट अगर ब्रेकआउट होता है तो कभी कभी रिजेक्शन आते हैं ओपनिंग के बाद। देखो, अगर बीटीएसटी बन रहे हैं तो ब्रेकआउट भी आपके हाई पे ओपन होंगे, बट क्या होगा, कभी कभी आपका स्टॉक तो होगा, बट वो इतना फास्टली नीचे आएगा कि आप उसमें ऑर्डर तक लगाने का टाइम नहीं रहेगा आपके पास मॉर्निंग में। क्योंकि मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन होती है ना, बीटीएसटी के ऑर्डर विद इन अ सेकेंड्स जाना स्टार्ट होते हैं। ओके, विद इन अ सेकेंड की बात कर रही हूँ, इतने फास्ट ऑर्डर रहते हैं बीटीएसटी के कि आपकी मार्केट की जो मॉर्निंग की फ्लक्चुएशन आप लोगों ने देखी होगी कि मॉर्निंग में जब निफ्टी ओपन होता है ना, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको निफ्टी दिखा देती हूँ। मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल इन द निफ्टी, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, स्पेशली ये देखिए, मार्केट 400 तक आया भी और 460 तक, मतलब विद इन 1 मिनट की कैंडल में ये कितना फ्लक्चुएशन था, 160 पॉइंट का फ्लक्चुएशन था निफ्टी के अंदर। और यहाँ पे 60 पॉइंट का जो फ्लक्चुएशन था यहाँ से यहाँ तक, ये सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का रेंज था। कितने मिनट का रेंज था, ये 1 मिनट की कैंडल, मतलब 60 सेकेंड का फ्लक्चुएशन था। तो याद रखना यहाँ पे क्या होता है ना, ये वोलेटिलिटी होती है मार्केट में बीटीएसटी की ट्रेडर्स की वजह से। आप अगर बीटीएसटी करते हो तो आपको बहुत शार्प होना पड़ेगा मार्केट में। आपकी मार्केट ओपन होते ही आपका ऑर्डर रेडी होना चाहिए, पहले ही रेडी होना चाहिए। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट पे स्वैप कर दो, ऐसे किया जाता है बीटीएसटी। अब देखो, बीटीएसटी आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, आप बीटीएसटी इसमें भी कर सकते हो, दैट इज आप जब यहाँ पे ट्रेड करते हो ना, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, वहां पे भी बीटीएसटी किए जा सकते हैं। बट अब स्टॉक्स में और यहाँ पे कैसे बीटीएसटी करने हैं, पहले तो याद रखना, हम लोगों ने जो बीटीएसटी की कैंडल्स पढ़ी है, नॉर्मली एनगल्फिंग, मारो बुझो और जनरली हैमर हो, तो भी बीटीएसटी बाय किए जा सकते हैं। पियर्सिंग में भी काफी लोग करते हैं, बट पियर्सिंग पे मैं अवॉइड करूंगी बीटीएसटी को बाय करना, जब तक उसका वॉल्यूम एटलीस्ट 2 to 3 एवरेज डे के वॉल्यूम से बड़ा ना। कितना, 2 to 3 एवरेज डे से वॉल्यूम बड़ा ना हो। अब देखो, जिस भी बीटीएसटी पे आप ट्रेड कर रहे हो, उन कैंडल का वॉल्यूम एटलीस्ट प्रीवियस डे से हाई होना चाहिए, एटलीस्ट प्रीवियस डे से तो हाई ही होना चाहिए, ये चीज याद रखना। मतलब जो प्रीवियस वॉल्यूम बार है उससे थोड़ा ही सही, बट हाई हो। जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम स्पाइक हुआ होता है वहां पे बीटीएसटी किए जाते हैं। कहाँ पे करने हैं, जहां पे वॉल्यूम स्पाइक हो चुका है, ऐसी जगह पे बीटीएसटी जनरली किए जाते हैं, ये चीज याद रखना। अब ये जो बीटीएसटी है, आपका काम है 3 बजे इसका स्कैनर रन करके आपको बीटीएसटी निकालने हैं। आज मैं आपके ग्रुप्स में स्कैनर दे दूंगी, वो स्कैनर आपको 3 बजे यूज करना है। कितने बजे यूज करना है, 3 o'clock यूज करना है। देखो, यहाँ पे ट्रेड करते वक्त आपको और एक चीज है, अगर कभी आपको ऐसे भी हो सकता है स्कैनर में स्टॉक ना मिले, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को लेना है बीटीएसटी के लिए। अब निफ्टी बैंक निफ्टी को कब लेना चाहिए, निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है, क्विकली लेट मी नो, निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है, कल ही पढ़ाया है, कब होता है निफ्टी का एक्सपायरी। चलो, निफ्टी वेनसडे होता है, जय तिल मैम, एवरी थर्सडे। ओके, चलो बाकी लोगों की सही आ रहे हैं, एवरी थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी होती है। देखो, अगर थर्सडे एक्सपायरी है तो थर्सडे से बिफोर 2 डेज, एक तो वेनसडे या फिर एक तो ट्यूसडे, ये 2 दिन
निफ्टी में बीटीएसटी लेने के लिए अच्छे होते हैं, स्पेशली वेडनेसडे अच्छा होता है। ओके, मतलब जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी हो ना, बैंक निफ्टी वेडनेसडे एक्सपायर होता है, इसमें ट्यूसडे आप बीटीएसटी ले सकते हो। ओके, मतलब वन डे प्रीवियस आप किसी भी स्टॉक के अंदर बीटीएसटी ट्रेड कर सकते हो। ओके, किसी भी इंडेक्स के अंदर जिसका एक्सपायरी है, वहां पे अगर आपको फॉर एग्जांपल मिड कैप में जनरली बीटीएसटी थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी आ जाती है ना, तो वहां पे थीटा डीके ज्यादा हो जाता है। तो याद रखना मिड कैप में हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, बट बाकी जगह पे आप यहाँ पे बीटीएसटी कर सकते हो। कि यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जब आप ट्रेड करोगे, ओके, यहाँ पे जब आप ट्रेड करोगे फिन निफ्टी के अंदर, कि फॉर एग्जांपल मुझे आज फिन निफ्टी में दिखा कि आज फिन निफ्टी में काफी अच्छी कैंडल क्लोज हो गई। ओके, फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी रहेगी ट्यूसडे, तो आज अगर फिन निफ्टी ने काफी अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे हम लोग बीटीएसटी कर सकते हैं। सी हियर बीटीएसटी के अंदर जो गैप अप मिलते हैं, अगर वो ऑप्शंस के अंदर होते हैं तो इट्स अ वेरी गुड। याद रखना स्टॉक्स के अंदर बीटीएसटी करते वक्त प्रॉफिट्स बहुत मिनिमल होते हैं। ओके, बट जब आप किसी भी इंडेक्स के अंदर बीटीएसटी करते हो ना, सी हियर ये जो गैप है ना, ये गैप आपको बहुत बहुत बड़ी चीजें दे जाते हैं। ओके, जितनी अच्छी गैप बनेगी मार्केट में, उतना आप अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। बीटीएसटी का प्रॉफिट जनरली गैप अप से ही होता है, गैप अप या गैप डाउन। ओके, गैप अप या गैप डाउन, बट ये गैप अप और गैप डाउन कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, याद रखना ये गैप अप प्रिडिक्ट किया जाता है कैंडल और वॉल्यूम से। आज मोमेंटम कैसी रही स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि अगर किसी भी स्टॉक के अंदर आज मोमेंटम अच्छी है, तो बायर का इंटरेस्ट एम टू एम सेटलमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। ओके, और यहाँ पे ट्रेड करते वक्त हमें क्या देखना चाहिए, बीटीएसटी में अगर कोई निगेटिव भी है, कि फॉर एग्जांपल आज निफ्टी ने बड़ा निगेटिव मौसम दिया था, यहाँ पे देखिए फिर निफ्टी जब निगेटिव ओपन हो रहा था, तो यहाँ पे भी आप बीटीएसटी कर सकते थे। ये भी कैप्स के अंदर आप ट्रेड कर सकते थे, क्यों, बियरिश मारो जो था। यहाँ पे देखना जब भी यहाँ पे ऐसे कोई नेचर बने हैं, सी हियर ये लास्ट 2 डेज का कैंडल था, यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा सा निगेटिव कैंडल बना। ये कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ था, 20,133, राइट। और ये ओपन कहाँ पे हुआ, ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होता है अराउंड 19,878। इसका मतलब कितना गैप डाउन ओपनिंग है ये, अराउंड ये 200 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग है, 150 पॉइंट का, राइट। तो ये आपको बीटीएससी के अंदर कैच करना होता है जनरली, कि गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग अराउंड ये 200 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग है। ओके, तो ये चीज याद रखना, ये गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग, देखो ओवरनाइट पैसे किसी भी बैंक में रखो पैसे मिलते हैं, यस, ओवरनाइट रखो, ओके, नहीं मिलते ना, यहाँ पे स्टॉक्स मार्केट में मिलते हैं अगर आप सही से स्टॉक सिलेक्ट करो। ओके, अब देखो स्टार्टिंग डेज में आपको स्टॉक्स के अंदर पहले सीखना है कि किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आपको बीटीएसटी करना है तो कैसे स्टॉक सिलेक्ट किया जाए। मैं आपको पहले मैन्युअली बता देती हूँ, उसके बाद स्कैनर्स पे बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे देखना है। अब पहले तो एक काम करो, अगर आपके पास अभी कोई भी ऐसे समझ लो स्कैनर नहीं है, आप मैन्युअली करना चाहते हो, पहले देखो ऐसे स्टॉक्स जो आपने लिस्ट बनाई है। ओके, मैं आज आपके ग्रुप में निफ्टी 50 की भी लिस्ट डालने के लिए बोल देती हूँ टीम को। यहाँ पे देखिए एसीसी सीमेंट 10% ऊपर गया है लास्ट सेशन में। आपको क्या करना है, आपके पास जो स्टॉक्स है उसे पहले परसेंटेज चेंज से देखो। अब मैंने एसीसी देखा, मुझे एसीसी स्टॉक, ओके, यहाँ पे एसीसी सीमेंट का स्टॉक है। यहाँ पे मैं एक बार वॉल्यूम लगा देती हूँ कि प्राइस और वॉल्यूम कैसे देखना है। क्लियर, क्या वॉल्यूम अच्छा है, क्या कैंडल अच्छी है, नो राजू सर कैंडल अच्छी नहीं है, बहुत बड़ा रिजेक्शन दिया है लास्ट में कैंडल ने, दिस इज नॉट द गुड कैंडल। ओके, याद रखना वॉल्यूम तो अच्छा है, मुझे दिखा वॉल्यूम तो अच्छा है, बट कैंडल रिजेक्ट हुई है। कभी भी बीटी एसटी के अंदर अगर कैंडल की साइज की जितना, ओके, कैंडल की साइज क्या है, अराउंड 12% की कैंडल है, अगर 1% से ज्यादा रिजेक्शन दिखा ना, उस पे बीटीएसटी मत करो। ओके, उस पे बीटीएसटी मत करो, क्योंकि वो रिजेक्शन है, मतलब ऊपर सेलर्स एक्टिवेट हुए थे। ऐसे भी हो सकता है कल ओपनिंग पे भी सेलर्स एक्टिवेट हो जाए, हो सकता है ना, जहां पे लास्ट में सेलर्स एक्टिवेट हुए, ऐसे भी हो सकता है। बड़ा इन्वेस्टर इसे बाय करना नहीं चाहता है, कभी कभी ये भी गैप अप होता है, बट इट्स रिस्की। ओके, ये भी गैप अप हो जाएगा, आज भी ये स्टॉक गैप अप होगा,
बट ये रिस्की है ट्रेड करना। ओके, क्योंकि अगर हम लोग छोटे इन्वेस्टर है, वी आर नॉट द बिग इन्वेस्टर्स टू टेक ऑलवेज रिस्क। ओके, तो ये चीज याद रखना कि अगर रिजेक्शन दिखती है, कैंडल की साइज चेक करो कितनी है कैंडल की साइज। अगर ये कैंडल की साइज इतनी है, अराउंड 12% की कैंडल है, तो नियरली इसका 1%, दैट इज 2% के ऊपर रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए। इसमें तो मुझे 3% का रिजेक्शन दिख रहा है, राइट, 3.7% का रिजेक्शन है। तो मैं दूसरे स्टॉक पे चली जाती हूँ। सी है, यहाँ पे कैंडल अच्छी है, वॉल्यूम कॉस्ट टू कॉस्ट है, मुझे वॉल्यूम हाई चाहिए, प्रीवियस डे से वॉल्यूम हाई चाहिए, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद ये वाला स्टॉक, इसमें तो ना कैंडल अच्छी ना वॉल्यूम अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक रिवर्सल है। ओके, रिवर्सल है, तो ऐसे करते करते ना आपको नॉर्मली रिवर्सल के भी स्टॉक्स दिखेंगे, लिख लो। कैनरा बैंक पैरेलल चैनल का रिवर्सल है, ये चैनल सीखा है ना हम लोगों ने, पैरेलल चैनल का रिवर्सल है। बीटीएसटी के लिए नहीं लेंगे, बट ये रिवर्सल के लिए लिया जा सकता है। ओके, बीटीएसटी के लिए नहीं लेंगे, बट ये रिवर्सल का स्टॉक है। कहाँ पे लेंगे? अराउंड 470 के ऊपर लेंगे, ट्राई करेंगे 470 के ऊपर मिल जाए नॉर्मल बाइंग के लिए सर, बीटीएसटी नहीं। ये देखो, केपीआर मिल बीटीएसटी का स्टॉक है। ओके, कैसे? यहाँ पे देखना, पहले तो ये पैरेलल चैनल पे ही काम करता है। सेकंड, कैंडल अच्छी है, वॉल्यूम भी अच्छा है, कैंडल अच्छी है, वॉल्यूम भी अच्छा है। देखो इसमें एक बार गैप अप आपको मिल सकता है। ओके, नॉर्मली देखो पहले जब भी इसने ऐसी कैंडल बनाई है, तो क्या गैप अप मिला है ऐसे कैंडल्स पे? जब भी यहाँ पे ऊपर जाके थर्ड या फोर्थ कैंडल पे यहाँ पे इसने रिवर्सल बनाया है, तब हर बार गैप अप मिला है। सी हियर, अराउंड ये 4.5 रुपीज का गैप अप था यहाँ पे, राइट। इसी लेवल पे जाके यहाँ पे भी एक गैप अप मिला था, जहां पे कैंडल और वॉल्यूम अच्छा था, ये 6 रुपीज का गैप अप था। तो थोड़ा सा बैक टेस्ट किया करो, कि जब आप हम लोग देख रहे हैं ना किसी भी स्टॉक को, तो थोड़ा सा पीछे जाके बैक टेस्ट करना ऑलवेज सही होता है, कि थोड़ा प्रीवियस चार्ट देखो, और यहाँ पे आपको पीछे जाके पता चलेगा जब ऐसी कैंडल्स और वॉल्यूम बनाए हैं, क्या वहां पे गैप अप हुआ है, ये चेक करो। उसके बाद एमसीएक्स, सीयर, क्या इसमें करना चाहिए? नो। क्यों? रेंज बाउंड स्टॉक है, ऑलरेडी अपनी रेंज को हाई पे क्रॉस कर चुका है, ऊपर एक रेजिस्टेंस के पास हैमर बना है। ये जो शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस है ना, इसका मल्टीपल टाइम, इसमें रेजिस्टेंस पे हैमर बना है। ओके, और उसके बाद वॉल्यूम भी अच्छा नहीं है। ओएफएससी, क्या इसमें करना चाहिए? रिजेक्शन है। क्या है? रिजेक्शन है। एक लंबी सी वीक बनने का मतलब है रिजेक्शन है। चलो यहाँ पे छोड़ दो। ओके, ऐसे स्टॉक्स अगर आपको नहीं मिल रहे, ओके, यस, वन डे का वॉल्यूम देखा तो भी चलेगा। ओके, 10-15 दिन का वॉल्यूम मैच नहीं होता है कभी भी। काफी लोग बोलते हैं कि 5 डेज 7 डेज का एवरेज वॉल्यूम देखो, वो नहीं होता है एंड्रेसर मैच। ओके, जस्ट वन डे बिफोर देखा तो भी चलेगा, क्योंकि वन डे बिफोर की ही मोमेंटम हमारे लिए मैटर करेगी। चलो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसके बाद जाओ एनएस इंडिया पे। 3 बजे प्रोसीजर करना है ये, मैं एक दिन आपकी क्लास लूंगी 3 बजे, तो वहां पे मैं डायरेक्टली दिखा दूंगी कैसे करना है, बट अभी के लिए यहाँ पे देखना। ओके, एनएस इंडिया, ये देखो फर्स्ट स्टॉक है बजाज ऑटो। ओके, ये टॉप गेनर्स देखो, अगर पॉजिटिव बीटीएसटी लेना है, टॉप गेनर्स देखो। अब मुझे दिख रहा है बजाज ऑटो, क्या लिया जा सकता है? यस, क्विकली लेट मी नो इन द चार्ट्स, क्या लिया जा सकता है? यस, लिया जा सकता है। रिजेक्शन कहाँ से? नीचे से रिजेक्शन है, तो ये अच्छा स्टॉक है। ऊपर से रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, ऊपर से रिजेक्शन हुआ तो सेलर्स एक्टिवेट है, यहाँ पे बीटीएसटी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, आज ऑब्जर्व करते हैं कि ये स्टॉक कहाँ से। यस, वॉल्यूम इज ऑल्सो गुड, कैंडल इज ऑल्सो गुड। ओके, प्लस ब्रेकआउट है, बट ये ब्रेकआउट जो बन रहा है ना, ये काफी अच्छा ब्रेकआउट बन रहा है, तो इसमें गैप अप तो एंजॉय कर सकते हैं। ओके, गैप अप तो एंजॉय कर सकते हैं, गैप अप मिलेगा जरूर इसमें। उसके बाद सेकेंड स्टॉक, अडानी पोर्ट्स, ये तब के लिए है जब आपका स्कैनर वर्क ना करे।
ओके। याद रखना ये तब के लिए दिखा रही हूँ जब आपका स्कैनर, ओके, स्कैनर में कभी कभी ऐसे होगा सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई क्या स्कैनर्स की, तो स्टॉक नहीं दिखेगा। ओके, स्कैनर की कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो वो आपको स्टॉक नहीं दिखाएगा। ओके, अदानी पोर्ट्स, क्या करना चाहिए इसमें? चलो, नो नो सही है, सब लोग सही है कि कैंडल अच्छी नहीं है, वॉल्यूम अच्छी नहीं है। बट इस स्टॉक को लिख लेना, अगर ये स्टॉक आपको इस लेवल के ऊपर मिलता है, दैट इज 1165 के ऊपर, 65 के ऊपर रिवर्सल है, अदानी पोर्ट्स के अंदर रिवर्सल है। अब इसके ऊपर क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है ना, कहीं ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट ना करे, इसके ऊपर मिलता है तो ओके। 1165 के ऊपर, जनरली 65 68 के ऊपर भी लिया तो भी सेफ रहोगे। ओके, तो इसके ऊपर अगर मिला तो आप यहाँ पे जा सकते हो, रिवर्सल है, काफी अच्छा रिवर्सल है, जस्ट वॉल्यूम नहीं है अच्छा, और ये ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है, इसलिए वेट करेंगे। ओके, यस लिख लो, ट्रेंड लाइन का रिवर्सल है विथ अ वेरी गुड कॉल, कैंडल है, नियर अबाउट एनगल्फ हो चुकी है। जस्ट हम लोग वॉल्यूम का कंफर्मेशन करेंगे। उसके बाद एनटीपीसी कोल इंडिया, क्या यहाँ पे बनेगा एनटीपीसी के अंदर? यस, यहाँ पे भी बन सकता है, ये ब्रेकआउट वाला बनेगा, बट एनटीपीसी के अंदर ब्रेकआउट वाला बनेगा। एनटीपीसी में भी अच्छा है अगर यहाँ पे ब्रेकआउट पे बनेगा ना, क्योंकि अभी ब्रेकआउट नहीं हो चुका है, ब्रेकआउट के पास जा चुका है, तो यहाँ पे 1.5 से 2 रुपए का आराम से यहाँ पे गैप अप मिलेगा। आपने काफी बार देखा होगा, सी, आपके जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स होते हैं ना, वहां पे क्या होता है, पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में आज क्लोज रेड में होते हैं या ग्रीन में होते हैं, कल गैप अप या गैप डाउन दिखता है हर रोज पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे होता है बीटीएसटी के अंदर, कि आपने जो अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स चूज किए हैं, वहां पे एक अच्छा सा गैप अप दिखता है अगर वहां पे बायर्स का इंटरेस्ट ज्यादा हुआ, वहां पे गैप डाउन दिखेगा अगर यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट अच्छा नहीं अच्छा हुआ। नहीं, बहुत छोटी है, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है हितल मैम, ओके, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ब्रेकआउट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। एंड्रे सर, 9:15 को बीटीएसटी बाय नहीं करना है, 3:25 को बीटीएसटी बाय करना होता है, ताकि आपके रात भर में पैसे बन जाए, विदाउट ट्रेड किए हुए पैसे बन जाए, इसलिए बीटीएसटी शाम को बाय करना होता है मार्केट क्लोजिंग के पास। ओके, मार्केट क्लोजिंग के पास बीटीएसटी बाय करना होता है, ये चीज याद रखना। सेकेंड थिंग, हम लोगों ने देखा एनटीपीसी के बाद कौन सा था स्टॉक? कोल इंडिया, करना है। चलो गुड, नहीं करना है संदीप सर? क्या कैंडल अच्छी है, अच्छी दिख रही है प्यारी कैंडल? ना कैंडल अच्छी है ना वॉल्यूम अच्छा है। अब ये तो हुआ आपका यहाँ से ट्रेड करना, ओके, बीटीएसटी को देख के ट्रेड करना। अब इसमें आप और एक चीज कर सकते हो, ओके, आपको मैं चार्टिंग का बीटीएसटी स्कैनर्स तो दे ही दूंगी, बट इसके साथ साथ, ओके, मैं एक दिन आऊंगी पुंडरी सर, ओके, जस्ट एक अभी 2 एक्सपायरीज बची है मार्केट में, दैट इज अ मिड कैप निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी बची है। जैसे वो खत्म होती है मैं एक दिन आपकी क्लास लूंगी, ओके, मैं आपकी खुद क्लास लेने वाली हूँ बीटीएसटी सिलेक्शन की। ये सिर्फ मैं आज मेथड सिखा रही हूँ, बट इसकी एक अलग से क्लास होगी आप लोगों की, कि बीटीएसटी को 3 बजे, रिवर्सल को 3 बजे कैसे बैक टेस्टेड करना है स्कैनर्स के साथ। ओके, डोंट वरी, स्टॉक सिलेक्शन तो क्लियर है बीटीएसटी का, मैन्युअली करना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं स्कैनर निकाल रही हूँ आपके लिए, ताकि वो स्कैनर मैं आपके ग्रुप में अभी डाल सकूं।
इसमें और एक चीज कर सकते हो, एनगल्फिंग का स्कैनर पता है ना सबको आपका, एनगल्फिंग। तो वो जो एनगल्फिंग वाला स्कैनर है ना आपका, उसे भी यूज कर सकते हो आप। वहां पे देखो रिवर्सल के स्टॉक्स कौन से मिल रहे हैं। देखो ट्राई करो कि आप रिवर्सल के स्टॉक्स पे ज्यादा बीटीएसटी ले लो। आपको ब्रेकआउट के स्टॉक्स को थोड़ा अवॉइड करना है। तो जो बुलिश रिवर्सल का स्कैनर और जो एनगल्फिंग का स्कैनर है, वहां पे जो स्टॉक्स आ रहे हैं वहां पे भी आप बीटीएसटी काम कर सकते हो। जस्ट एक ही कंडीशन है कि आपने जो स्टॉक लिया है तो वो क्या होना चाहिए, वो काफी अच्छे वॉल्यूम और कैंडल अच्छी होनी चाहिए उसकी। एक्चुअली क्या हुआ है ना, मेरे मोबाइल का डाटा सारा चला गया है तो इसलिए मुझे ये सिस्टम में जाके निकालने पड़ रहे सारी चीजें। चलो ये देखो एक स्कैनर आ गया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। चलो अब यहाँ पे देखना। यस, बुलिश एंगल्फिंग को यूज कर सकते हो। आ, नहीं वो तो मेंटेन नहीं कर सकते राजू सर, ओके। ये ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर सकते हो। देखो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ ना मार्केट में तो दिक्कत हो जाती है। ओके, बीटीएसटी ट्रेडिंग स्टाइल का एक ही ड्रॉबैक है कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। ओके, आपका वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं रहता है, क्योंकि अगर बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप हुआ तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होते। सी हियर, आपको जो बीटीएसटी का स्कैनर दिया है, ओके, जो मैंने अभी आपके ग्रुप में डाला है, आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे सिर्फ रन स्कैन करना है। ओके, यहाँ पे जाओ, जस्ट सी हियर। मैं आपको स्कैनर भी आज सेव करने का मेथड बता देती हूँ। आपके ग्रुप में ये स्कैनर आया है, कॉपी ऑफ बीटीएसटी चार्टिंग स्कैनर। आप भी इसका एक कॉपी बना के ही रखना, क्योंकि बाद में कभी स्कैनर अगर मिस भी होता है तो ये आपको डायरेक्टली मिल जाता है। यहाँ पे गए, सिर्फ फ्रेश डेटा मिलने के लिए रन स्कैन करो। ओके, सिर्फ इतना ही काम करना है आपको, यहाँ पे कोई कंडीशन चेंज करनी नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने एटो फ्यूचर डेटा ही रखा है। ओके, अब देखो एसीसी सीमेंट हम लोगों ने अभी बैक टेस्ट किया था कि वो 10% बढ़ चुका है। अभी हम लोग इसे नहीं लेंगे क्योंकि वहां पे रिजेक्शन मिला है। उसके बाद यहाँ पे मुझे मिला अंबुजा सीमेंट। एक बार इसलिए देखो कि क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे डेटा कर सकता है। क्या लेना चाहिए अंबुजा सीमेंट? राजू सर बहुत पसंद आया क्या? यस मैम, यस। अंबुजा सीमेंट लेना चाहिए, विद अ वेरी गुड वॉल्यूम, विद अ वेरी गुड कैंडल। इसमें गैप अप होगा आज। ओके, इसमें आज गैप अप होगा। जिन्होंने कल पीटीएसटी लिया है वो यहाँ पे आज भी काम कर सकते हैं, राइट? नहीं ये चलेगा सर, ऑलरेडी ये देखो हमारी ब्रेकआउट की कंडीशन भी फुलफिल कर चुका है, ये भी देखा करो। ब्रेकआउट की कंडीशन फुलफिल कर चुका है, ब्रेकआउट के ऊपर 1% क्या कैंडल क्लोज है? 1.8% है ये तो, राइट? ब्रेकआउट के ऊपर 3% तो गया था, बट 1.8% कैंडल क्लोज है। नहीं इसमें कुछ नहीं चेंज करना है। ओके, गैप अप तो मिलेगा, देखो रिस्की है बट गैप अप तो आराम से मिल जाते हैं ऐसे स्टॉक्स में। और ये किस चीज का गैप अप है? ट्रिपल बॉटम का गैप अप है, लिख लो। एक एग्जांपल मिला आपको स्टडी करने के लिए, ट्रिपल बॉटम का गैप अप यहाँ पे ब्रेकआउट है। ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट। नो नो, प्रीवियस स्कैनर्स के मैं बता दूंगी। उसके बाद बजाज ऑटो देखा था हम लोगों ने, यहाँ पे बन रहा था। मदरसन सुमी देख लेते हैं। इज इट? यहाँ पे तो पक्का बनेगा।
यस, ओके, यहाँ पे भी बनेगा। अब देखो ये कितने बजे करना है, ये आपको 3:20 को स्कैनर रन करना है। ये स्कैनर कितने बजे रन करना है? 3:20 या 3:25 को रन करना है। 3:20 को करो, ताकि उसके बाद आप 2-3 मिनट इस इन स्टॉक्स की मोमेंटम ऑब्जर्व कर सको। ओके, कितने बजे करना है? 3:15 के बाद ही ट्राई करो, क्योंकि उसके बाद जब भी ये वाले इंट्राडे वाले निकल जाते हैं ना मार्केट से, तो मार्केट में स्टॉक्स की मोमेंटम अच्छी रहती है। ओके, इंट्राडे वाले निकल जाते हैं 3:15 के आसपास, तो उसके बाद स्टेबल हो जाते हैं स्टॉक्स। तो अगर उससे पहले करते हो ना, कभी कभी हाई प्राइस पे बाय करके बैठोगे और उसके बाद रिजेक्शन आएगा। तो याद रखना, 3:20 के बाद स्कैनर रन करो। स्कैनर के अंदर के स्टॉक्स देखने में 2-3 मिनट लगते हैं जनरली। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो रिवर्सल के स्टॉक है उन्हें पहले प्रेफर करो। अगर रिवर्सल का नहीं मिलता है तो देन गो फॉर द ब्रेकआउट। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये तो सारा कैश या ऑप्शन मार्केट का हुआ। इसमें आप ऑप्शन खरीदना चाहते हो, ऑप्शन खरीद सकते हो। लाइक अंबुजा सीमेंट 560 का मैंने ऑप्शन खरीदा। लाइक बजाज ऑटो मैंने 7600 का ऑप्शन खरीदा। ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर ऑप्शंस में करना चाहते हो। ओके, अगर आप यहाँ पे कैश मार्केट में करना चाहते हो, कैश मार्केट में भी कर सकते हो। यहाँ पे और एक चीज, आपको बीटीएसटी खरीदने से पहले एक चीज ऑलवेज देखनी है कि डाउ फ्यूचर क्या कर रहे हैं। ओके, हमारी मार्केट ओपन ओपन कल कैसे हो सकती है? एक ओवरऑल ओपनिंग आपको डाउ फ्यूचर 3 PM को देखता है। बीटीएसटी लेने का तभी डिसाइड करो जब मार्केट आपके फेवर में है। मार्केट फेवर में है का मतलब है क्या क्या देखना है आपको मार्केट में? देखना है इंडाइसेस के फ्यूचर, और आपके पहले निफ्टी 50 का फ्यूचर ओपन रहता है। ओके, निफ्टी 50 का फ्यूचर क्या कर रहा है? अगर ये भी ग्रीन में है, उसके साथ साथ डाउ फ्यूचर भी ग्रीन में है, तो क्या बीटीएसटी लेना चाहिए? यस, पॉजिटिव ओपनिंग के लिए ऑलवेज लेना चाहिए। अगर ये दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव ओपनिंग के लिए भी आप बीटीएसटी ले सकते हो। बट निगेटिव ओपनिंग के लिए कहाँ पे बीटीएसटी लेना चाहिए? सी, अगर निगेटिव ओपनिंग देखनी है आपको, तो आप इंडेक्सेस के अंदर देख सकते हो। लाइक आपका निफ्टी का निगेटिव ओपनिंग आ जाए। आज तो निफ्टी गैप डाउन दिख रहा है। ओके, आज निफ्टी तो गैप डाउन दिख रहा है। ओके, क्यों? फ्यूचर निगेटिव है। ओके, उसके साथ साथ एक बार देख लेते हैं, डाउ जोन्स इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब हॉलीडेज होते हैं ना 3-4 दिन, तो डाउ जोन्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं ओपनिंग देता है। एक बार गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है। तो ये 2-3 चीजों को देखो, डाउ फ्यूचर को देखना है, गिफ्ट निफ्टी को देखना है क्लोजिंग के पास। अगर ये पॉजिटिव है ना, तो आप हमेशा यहाँ पे जा सकते हो बीटीएसटी के लिए। अगर ऑप्शंस में जाना चाहते हो, ट्राई करो इन द मनी ऑप्शंस को जाओ, ताकि वहां पे ज्यादा अच्छे मोमेंटम मिले। मैंने कल आपको एक स्ट्रेटेजी सिखाई है कि यहाँ पे स्ट्रैडल बनाओ। स्ट्रैडल में भी आप बीटीएसटी कर सकते हो कि मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है मैम, बट मैं यहाँ पे ट्रेड तो करना चाहता हूँ बीटीएसटी, बट ज्यादा रिस्क के साथ नहीं करना है। हमारा ही फ्यूचर है ना। लेट मी चेक। नहीं यार, मार्केट तो गैप अप है हमारी, गैप अप देगी। फ्यूचर इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। अराउंड 270 पॉइंट स्क्रीन है, गैप अप होगा, क्योंकि ये हमारे साथ ये ओके राजू सर। ओके, तो याद रखना, फर्स्ट अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो ना, गिफ्ट निफ्टी को देखो वो क्या कर रहा है क्लोजिंग के पास, डाउ फ्यूचर को देखो, और यहाँ पे देखो कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट्स क्या है। पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव बीटीएसटी में, स्टॉक्स में बीटीएसटी कर सकते हो, आप ऑप्शंस में कर सकते हो, इंडाइसेस में कर सकते हो। जिस इंडाइसेस की एक्सपायरी नेक्स्ट डे है, ओके, उसके प्रीमियम काफी अच्छे मिल जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आज फिन निफ्टी में बीटीएसटी कर लिया। मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है मैम, मुझे बीटीएसटी करते वक्त यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है। जो क्लोजिंग के पास, याद रखना, जो क्लोजिंग के पास आपका जो भी एट द मनी है, उसका स्ट्रैडल बना दो। अगर मुझे लगता है, अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन बता देती हूँ आपको स्ट्रैडल बनाने की। ओके, आप ऐसे कर सकते हो। अगर यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारे पास बजट भी है, राइट। अब यहाँ पे एक कंडीशन बता देती हूँ आपको क्या करना है। कि फॉर एग्जाम्पल 21,000 पे आज, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ,
21,000 पे आज मार्केट क्लोज हुआ। ओके, अराउंड 20,100 आज फिन निफ्टी क्लोज हुआ। तो मुझे क्या करना है, 20,100 पे। ओके, यहाँ पे मुझे कॉल भी बाय करना है, पुट भी बाय करना है, बट मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं एक चीज करूंगी यहाँ पे, मैं सी और पी बाय करते वक्त, ओके, अगर मेरा व्यू है कि कल मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा, आज की मोमेंटम देख के पता चलेगा कि मार्केट रिवर्सल दे रहा है या फिर नीचे आएगा मार्केट, राइट, क्लोजिंग के पास इतना पता चल जाता है। अगर मुझे लगा ना कल मार्केट गैप अप ओपन होगा, तो मैं क्या करूंगी, 2 लॉट्स यहाँ पे लूंगी, 1 लॉट यहाँ पे लूंगी। क्लियर है? अगर मुझे लगा कि कल मार्केट निगेटिव ओपन होगा, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2 लॉट्स लूंगी पुट साइड पे, यहाँ पे 1 लॉट लूंगी फिर निफ्टी का। ओके, ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग भी, जब आपको बीटीएसटी बड़ी रिस्क के साथ नहीं लेना है। ओके, अगर छोटी रिस्क के साथ लेना है, मुझे मतलब ज्यादा अगर गैप डाउन हुआ तो मुझे ज्यादा लॉस ना हो, क्योंकि देखो अगर 1 1 लॉट में है तो आपको गैप डाउन पे हमेशा लॉस होगा। अगर 1 1 ये है तो गैप डाउन पे आप हमेशा स्टक हो जाओगे। तो ये चीज करनी है आपको जब भी ट्रेड करोगे ना बीटीएसटी के अंदर। ओके, ये चीज याद रखना, बीटीएसटी के अंदर आप स्ट्रैडल भी बना सकते हो। मेरे मोस्टली ऑप्शंस के स्टूडेंट बीटीएसटी के अंदर स्ट्रैडल ही बनाते हैं। ओके, ये भी बता देती हूँ, वो स्ट्रैडल से ही काम करते हैं। बीटीएसटी भी स्ट्रैडल से बहुत अच्छा जाता है। देखो, आप में से काफी लोगों को लगेगा कि मैम एक साइड गैप डाउन अगर होता है तो एक साइड निगेटिव ओपन होती है। ये जो निगेटिव ओपन होती है और पॉजिटिव ओपन होती है ना, इसमें ऑलवेज डिफरेंस आ जाता है। ओके, और वो डिफरेंस ही आपको कैच करना है जब आप स्ट्रैडल्स करते हो। ओके, तो ये चीज याद रखना, जब हम लोग ट्रेड करते हैं ना, ऑलवेज गो फॉर द एक्सपायरी डेट की जिसकी एक्सपायरी है। जस्ट बीटीएसटी का एक रूल याद रखना, प्रीवियस डे पे बीटीएसटी नहीं लिया जाता है, कि मतलब ऐसा कोई डे है जिसके बाद छुट्टी आ रही है। ओके, कि फॉर एग्जांपल सैटरडे संडे छुट्टी आती है तो फ्राइडे बीटीएसटी नहीं लिए जाते हैं। ओके, उसके बाद अगर आपको ऐसे लगा कि इंडाइसिस में तो ले सकते हो कि बैंक निफ्टी में बीटीएसटी लिया वेनसडे को, थर्सडे के एक्सपायरी के लिए वेनसडे को यहाँ पे निफ्टी में ले लिया, मतलब जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है उसका प्रीवियस एक डे बीटीएसटी ले लो। ट्राई करो एट द मनी, इन द मनी में बीटीएसटी लो, क्योंकि वहां पे अच्छी मोमेंटम बनेगी। और 9:15 को बीटीएसटी की ऑर्डर आपकी स्क्वायर ऑफ होनी ही चाहिए, ये चीज याद रखना। 9:15 को बीटीएसटी की ऑर्डर स्क्वायर ऑफ होनी ही चाहिए। ओके, तो ये चीज याद रखना। शशिमोहन सर गिफ्ट निफ्टी को देखा। ओके, तो ये चीज याद रखना कि अभी के लिए बीटीएसटी आपका मॉर्न 320 को लिया जाता है, इसका ऑर्डर लगता है 320 को। और इसे कब बेचना है, अगर आप पूरा नहीं बेचना चाहते हो, ज्यादा ऑर्डर ले चुके हो, 325 के बाद बाय करो। ओके, 320 को स्टॉक सिलेक्ट करके रखो, 325 के आसपास बाय करो। ओके, और 9:15 को, ओके, एटलीस्ट आप पार्शियली बुक करो। अगर सिंगल लॉट है ना आपके पास, तो तुरंत ओपनिंग के बाद बाय सेल करो। 9:15, 9:17, 16 ऐसे आप इसे बाय सेल करो। सेल करने का मतलब है, यस, ये सेल ऑर्डर 9:15 के आसपास जानी चाहिए सरफराज सर। ओके, जनरली ये गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग के लिए बीटीएसटी किए जाते हैं, कि आपको अच्छा सा गैप अप मिले या अच्छा सा गैप डाउन मिले, इसलिए 9:15 को करते हो तो ये बेस्ट होता है। देखो इंडाइसेस के अंदर फर्स्ट कैंडल पे बहुत अच्छे रिजेक्शन मिलते हैं, राइट, ऐसा ना हो आपने गैप अप तो देखा था बाद में नीचे आ गए, राइट, ऐसे भी होता है बीटीएसटी के अंदर, ये भी याद रखना। जितना क्विक रहोगे बीटीएसटी के अंदर, ओके, तो यहाँ पे शशिमोहन सर बीटीएसटी के अंदर ना ट्रेड अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये इतना फ्लक्चुएशन होते हैं ना मॉर्निंग में, फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स में, ट्रेडिंग यहाँ पे काम नहीं आती है। ओके, मैं पहले ही बता देती हूँ, ट्रेडिंग यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं आती है। ट्रेडिंग का ऑर्डर करते करते आप निगेटिव में जाओगे। तो ये चीज याद रखना, बीटीएसटी के अंदर बहुत क्विक होना पड़ेगा आपको। ये वैसे तो बिगनर लेवल ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ, दिस इज नॉट द बिगनर लेवल। आपको ऑर्डर लगाते लगाते टाइम लगेगा। ओके, तो जनरली स्टार्टिंग डेज में क्या करो, अगर आपने बीटीएसटी लिया है तो आपका 9:07 को ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर पे रेडी रहना चाहिए। जैसे ही 9:15 हुआ आपने मार्केट ऑर्डर पे स्वाइप कर दिया। ओके, दैट इज अ बीटीएसटी, ऐसे कर सकते हो। ओके, यस, वही होता है एंड्रयू सर, बहुत फास्ट होती है मार्केट 9:15 को, और वहीं पे आपको बीटीएसटी बुक करने होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे
मार्केट ऑर्डर पे ही करना पड़ेगा। 9:15 को कर रहे हो, मार्केट ऑर्डर पे ही करो, क्योंकि जब आप मार्केट ऑर्डर पे करते हो ना, वो क्विकली बिक जाता है आपका। बट लिमिट ऑर्डर पे आप वेट करते रहोगे, अगर वहां तक नहीं गया तो वो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अगर आपकी बीटीएसटी, अगर आपके स्टॉक ऑप्शंस में है, स्टॉक ऑप्शंस की बात करें, तब तो आपको लिमिट ऑर्डर ही लगानी पड़ेगी। स्टॉक ऑप्शंस में बहुत अच्छे जाते हैं, ये भी बता देती हूँ बीटीएसटी। बट अगर बेच नहीं पाए ना, तो बड़ा दिक्कत होती है स्टॉक ऑप्शंस में। ओके, स्टॉक ऑप्शंस में, इंडाइसेस में बीटीएसटी अच्छे होते हैं। ओके, इंडाइसेस में बीटीएसटी अच्छे होते हैं, बट स्टॉक ऑप्शंस में प्रॉफिट ज्यादा मिलते हैं इंडाइसेस से भी ज्यादा। कि आज मैंने कोई स्टॉक लिया था अंबुजा सीमेंट का, बीटीएसटी में स्टॉक लिया था, तो वहां पे ऑप्शंस में अगर खरीदा है तो ये मुझे काफी अच्छा रिवर्सल देगा, काफी अच्छी गैप अप ओपनिंग देगा। बट यहाँ पे अगर मैं टाइमली बुक नहीं कर पाई ना, तो वो मुझे रिजेक्शन के ऊपर, क्योंकि ये जो ऑप्शंस का बीटीएसटी है ना, ये बहुत वोलाटाइल है। ओके, अगर वहां तक मेरा पहुंचा नहीं तो लॉस भी होता है। तो ट्राई करो कि आप वहां पे क्विकली ऑर्डर डाल सको। एक चीज याद रखना, बीटीएसटी के अंदर पहले तो आपको क्या करना है, आपको मार्केट ऑर्डर्स पे ही ट्रेड खरीदना है। ओके, और मार्केट ऑर्डर्स पे ही बेचना है। बीटीएसटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, एक चीज याद रखना, आपको लिवरेज नहीं मिलती है। इंट्राडे में 5x लिवरेज लेते हो, बीटीएसटी में नहीं मिलती है। ओके, अब और एक चीज, डिलीवरी परसेंटेज देखा करो बीटीएसटी बाय करने से पहले। अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर डिलीवरी परसेंटेज देखते हो, डिलीवरी परसेंटेज होता क्या है, सी हियर, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाओ। ओके, जैसे ही यहाँ पे वेबसाइट पे गए, ये आपको किसी भी स्टॉक में लेना है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने अंबुजा देखा था, अंबुजा सीमेंट, यहाँ पे जाओ इक्विटी। ओके, अंबुजा सीमेंट इक्विटी, जैसे मैं यहाँ पे गई, सी हियर, नीचे आओ, ये मुझे बताता है कि कितना डिलीवरी परसेंटेज है। एटलीस्ट ये 35 से ऊपर होना चाहिए। ओके, एटलीस्ट ये 35 से ऊपर होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, इसका मतलब है आज कितने लोगों ने ट्रेड किया था अंबुजा सीमेंट, 80,000, यहाँ पे सॉरी 80 लाख लोगों ने अंबुजा सीमेंट को ट्रेड किया था। बट इसमें से घर पे लेके गए कितने हैं, 80,000 लोगों ने ट्रेड तो किया, बट उसमें से कितने लोग ट्रेड करके गए हैं, घर पे लेके 27 लाख लोग ही घर पे लेके गए हैं। मतलब 100 लोगों ने अगर इसे ट्रेड किया था, उसमें से 34% लोग इसे घर पे लेके गए हैं, दैट इज अ डिलीवरी में रख के गए हैं अपने पास स्टॉक। ओके, तो ये अगर 35 से अबव होता है ना, इट्स अ गुड। ओके, इट्स अ गुड। और ये आईटी में हमेशा अच्छा होता है, सी हियर, आईटी के स्टॉक्स, क्योंकि आईटी में लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। आईटी सेक्टर में लोगों के सेंटिमेंट्स बड़े अच्छे हैं, सी हियर, 66%। मतलब अगर 88 लाख लोगों ने ऐसे ट्रेड किया है, तो इसका ये क्या है, डिलीवरेबल क्वांटिटी 58 लाख लोगों ने घर पे लेके गए हैं, मतलब डिलीवरी में अपने पोर्टफोलियो में लेके गए हैं ये स्टॉक। तो याद रखना, जब डिलीवरी परसेंटेज अबाउ 35 होता है ना, इट्स अ गुड टू ट्रेड। रिवर्सल पे ऑलवेज गो फॉर द डिलीवरी परसेंटेज। बीटीएसटी रिवर्सल दोनों पे देखो, आपका डिलीवरी परसेंटेज क्या है, ये आपको सही से सेंटिमेंट्स बताएगा इन्वेस्टर्स के, कि कितने लोग इसे घर पे लेके गए, दैट इज अ डिलीवरेबल क्वांटिटी बताएगा कि कितने लोगों का पॉजिटिव व्यू है इसमें। अगर ये 35 से बिलो होता है तो डोंट गो फॉर इट। ओके, डोंट गो फॉर इट, क्योंकि वहां पे लोग सेल करके ज्यादा गए हैं, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। किसी भी स्टॉक्स में देख सकते हो, बट इक्विटी में देखना है। सी हियर, और कौन सा स्टॉक्स देखे, चलो मुझे आप कोई स्टॉक बता दो, मैं उसमें देखती हूँ डिलीवरी परसेंटेज। ये भी आपको 3 बजे देखना है, निफ्टी में नहीं देखना होता है, निफ्टी का फ्यूचर ये नहीं होता है। ओके, यस, इसमें मिक्स ट्रेडर्स रहते हैं एंड्रयू सर, यहाँ पे मिक्स ट्रेडर रहते हैं। बट हमें क्या चाहिए, हमें घर पे कितने लोग लेके गए हैं ये डेटा चाहिए। जितने ज्यादा लोग लेके जाए उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि गैप अप ओपन होने की टेंडेंसी रखते हैं। एनएमडीसी, अगर 1 लाख, अराउंड 1,80,00,000 लोगों ने ये किया है, तो 75 लाख लोग घर पे लेके गए, 41% डिलीवरी परसेंटेज है, डिसेंट है। ओके, इसका मतलब है डिसेंट है, मतलब ज्यादा निगेटिव भी नहीं है लोग इसके बारे में, ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। वैसे ही अंबुजा में देखा हम लोग ने 34 था, मतलब जितने लोगों ने बाय किया है ना, ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है बिकॉज ऑफ द अदानीज नेम, राइट, पता है ना।
अंबुजा इज अ रिस्की स्टॉक बिकॉज ऑफ द अदानीज नेम, क्योंकि वहां पे अदानीज ने उनके साथ स्टॉक्स में उन्होंने कुछ पार्टनरशिप की हुई है, पूरा उनके पास तो नहीं है, बट वो उनकी वजह से हमेशा बदनाम वाला स्टॉक है, अगर मैं अच्छी लैंग्वेज में बात करूँ तो। ओके, तो अदानी के स्टॉक्स में, ओके, और बाकी स्टॉक्स में थोड़ा सा रिस्की होता है जिनके उनके स्टेक्स है, क्योंकि अदानी के ऊपर काफी सारा कर्जा है, ओके, लोन्स है उनके ऊपर। तो इसके लिए वो हमेशा ये आता है, इनकी वजह से लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेते, कब गैप डाउन हो जाए ये बोल नहीं सकते। ओके, तो ज्यादा लोग उसमें सेल करके ही जाते हैं। सी, कैसे देखना है हरूप सर, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, चलो। ये देखो, टीसीएस 60%, इट्स अ वेरी गुड। अगर डिलीवरी परसेंटेज आपको किसी रिवर्सल के स्टॉक में, मैं आपको एक आज हिंट देती हूँ, अगर डिलीवरी परसेंटेज किसी भी रिवर्सल के स्टॉक में अगर 60 के ऊपर दिखे, ओके, अगर डिलीवरी परसेंटेज 60% से अबव है और रिवर्सल है स्टॉक्स में, आराम से बाय करो, 8-10 दिन रखो पोर्टफोलियो में। ओके, आराम से बाय करो, 8-10 दिन रखो, बहुत अच्छे रिटर्न देगा स्टॉक, बहुत अच्छे। ओके, क्योंकि अगर रिवर्सल पे आपको 60% डिलीवरी परसेंटेज मिल रहा है ना, याद रखना वहां पे बड़े लोगों ने बाय किया है, इंस्टीट्यूट्स ने बाय किया है। ओके, ये एक इंडिकेटर है आपका डिलीवरी परसेंटेज, मतलब लोग बहुत पॉजिटिव है, नीचे से ही पॉजिटिव है। देखो, ऊपर जाने के बाद तो हर कोई बाय करता है, राइट? स्टॉक ऊपर गया, हर कोई बाय करता है। जिसे पता भी नहीं है ना स्टॉक मार्केट क्या है, वो भी बंदा बाय करके बैठ जाएगा, क्योंकि वो स्टॉक ऊपर जा रहा है। याद रखना, नीचे से रिवर्सल लेने वाला स्टॉक, अगर वहां पे इतने डिलीवरी परसेंटेज मिले ना 60 से ऊपर, ओके, तब आपको बिल्कुल उस स्टॉक को बेचना नहीं है। ओके, बिल्कुल नहीं बेचना है, फिर वो कितना भी ये करे, आपको ऊपर नीचे दिखाए। तो यहाँ पे देखना हरूप सर क्या करना है, जिन्हें अभी तक नहीं पता चला, यहाँ पे देखना, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाओ। ओके, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जैसे ही जाते हो, यहाँ पे आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी, सर्च बार में जाओ। ओके, सर्च बार में जाओ, वहां पे लिखना है किसी भी स्टॉक का नाम। ओके, फॉर एग्जाम्पल विप्रो देख लेते हैं। ओके, विप्रो, ओके, यहाँ पे 2-3 लिस्ट आएगी आपके पास, विप्रो इन इक्विटी, विप्रो इन इक्विटी देखने हैं। इक्विटी में गए, थोड़ा सा नीचे आओ, ओके, इसी विंडो को स्क्रॉल डाउन करो। अब देखना है, यहाँ पे दिखेगा आपको लास्ट पोजीशंस पे डिलीवरी पोजीशंस, डिलीवरी पोजीशन मतलब कितने लोग पॉजिटिव है, आज स्टॉक को घर पे लेके गए हैं, घर पे लेके गए मतलब उनके पोर्टफोलियो में अभी स्टॉक प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे देखना कल के इसमें, अगर इन्होंने 64, अराउंड 64 लाख का बाइंग सेलिंग हुआ है स्टॉक्स में, लेकिन उसमें से 27 लाख लोग घर पे लेके गए हैं। ओके, उसका मतलब है 42% लोग अच्छी पॉजिटिव है इसके बारे में, और ये अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं इस स्टॉक को। ओके, ये 25th ईओडी, दैट इज अ 25th का डेटा है। ओके, तो ये चीज याद रखना जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं ना। ओके, यस, ऑप्शंस में भी कर सकते हो, सेम ब्रोकरेज लगती है आपकी, बीटीएसटी की नॉर्मल बाइंग सेलिंग वाली ब्रोकरेज होती है, ये चीज याद रखना। 20 रुपीज लेने की, 20 रुपीज सेल करने की, उतनी ही ब्रोकरेज लगती है बीटीएसटी में भी, जितना आपका ब्रोकरेज विंडो आपको घर पे लेके गए का मतलब है उनके पोर्टफोलियो में आज भी स्टॉक प्रेजेंट है। ओके सोनिया मैम, उनके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, जिन्होंने आज ट्रेड लिया था वो बेचा नहीं है, उन्होंने उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है ट्रेड को, दैट इज द मतलब कि वहां पे उनके पास है स्टॉक। ओके, अब देखो यहाँ पे बीटीएसटी के अंदर क्या क्या देखना है, इतना क्लियर हुआ। हम लोगों ने दो तरह के, पहले तो स्टॉक सिलेक्शन देखे, राइट, दो तरह के हम लोगों ने स्टॉक सिलेक्शन देखे। उसके बाद दैट इज अ मैनुअल करना एनएससी इंडिया की वेबसाइट से। और सेकंड देखा कि हमारी जो स्टॉक लिस्ट होती है, स्टार्टिंग डेज में ट्राई करो निफ्टी 50 के अंदर ट्राई करने का बीटीएसटी। मैं आज आपके यहाँ पे एक निफ्टी 50 की लिस्ट डालने के लिए बोलती हूँ टीम को। वो जो लिस्ट आएगी, मैं आपको कल सुबह बता दूंगी कि उस लिस्ट को आपकी इसमें ट्रेडिंग व्यू में कैसे ऐड करना है, कि जस्ट कॉपी पेस्ट करके ऐड करनी होती है, वो मैं आपको कल सिखा दूंगी। निफ्टी 50 के स्टॉक की एक लिस्ट बनाओ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। अब ये निफ्टी 50 की नहीं है, आपको पहले तो क्या करना है, ऐसे परसेंटेज चेक से ट्राई करना है कि कहाँ पे आपका बीटीएसटी अच्छा बन रहा है। ओके, कहाँ पे कैंडल अच्छी है, कहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है। ओके, लिख लो, ट्रेंड लाइन रिवर्सल का स्टॉक है एल फाइनेंस। ऐसे भी आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो जिनके पास कम टाइम है। ओके, एक लिस्ट बना के रखो, परसेंटेज चेंज से देखा करो। कैनफिन होम क्या बन रहा है,
अभी नहीं, क्योंकि साइडवेज का स्टॉक है। आरपीजी लाइफ साइंसेस ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है, बट सेफ एंट्री यहाँ पे 1651 के बाद है। सी हियर, अवध शुगर रिवर्सल है, बट इस पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। ओके, सी, कंसोलिडेशन का फेज का ब्रेकआउट है, बट यहाँ पे रिजेक्शन ज्यादा है, नहीं करेंगे। ओके, मिंडा क्रॉप ऐसे करना है आपको। ओके, मतलब एक सिंपल मेथड बता रही हूँ स्टॉक सिलेक्शन का। उसके बाद हम लोगों ने एनएससी इंडिया की वेबसाइट से देखा। देखो, बीटीएसटी में आपको कोई लिवरेज नहीं मिलेगी, आपको स्टॉक का जो प्राइस है उसी पे बाय करना पड़ेगा। इंट्राडे में 5x लिवरेज उठाते हो ना, यहाँ पे नहीं मिलेगी। ओके, अगर देखो आपको बीटीएसटी के लिए अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, 1% का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। उससे बड़ा स्टॉप लॉस बीटीएसटी में नहीं होता है। 1%, आपको स्टॉप लॉस इससे बड़ा नहीं होना चाहिए बीटीएसटी में। वैसे तो बीटीएसटी में स्टॉप लॉस ही नहीं लगता है, ये भी याद रखना। ओके, गुनाशंकर सर डोंट वरी, मैं 3 बजे एक सेशन लूंगी आपका। ओके, हाँ, बीटीएसटी में और एक चीज होती है, एक चीज याद रखना। बीटीएसटी में कुछ ब्रोकर्स की T1 और T2 डे की कंडीशन होती है। T1 डेज का मतलब और T2 डेज का मतलब बता रही हूँ। T1 और T2 डेज का मतलब क्या होता है कि आपकी आपने जो स्टॉक खरीदा है, वैसे जीरोधा में ऐसा कोई नहीं है जितना मुझे पता है, बट कुछ ब्रोकर्स की, फायर्स में भी नहीं है। फायर्स में भी T1 T2 डेज का कोई कंडीशन नहीं है। T1 डेज का मतलब होता है कि आपने जो स्टॉक लिया है ना, वो T1 डेज के अंदर आपके पोर्टफोलियो में सेटल होता है, तो आप सेकेंड डे ही उसे बेच नहीं पाते हो। ओके, आपके लिए एक दिन लगता है उसे बेचने के लिए। और यहाँ पे T2 डेज का मतलब है वो पोर्टफोलियो में सेटल होने के लिए 2 दिन लगते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को आप बेच नहीं पाते हो 2 दिन के अंदर। ओके, तो आपको पहले आपकी ब्रोकर अकाउंट का गूगल करो। गूगल पे आपका जो भी ब्रोकर अकाउंट है, T1 T2 डेज के स्टॉक्स मिल जाएंगे। ओके, काफी सारे ब्रोकर्स इसमें थोड़े से रिस्क, थोड़े से क्राइटेरियाज लाते हैं, तो वो एक बार देखो। अब बीटीएसटी का और एक चीज है, आपने जो भी ट्रेड लिया है, ओके, आज अगर आपने बीटीएसटी के अंदर कोई भी ट्रेड लिया है, तो आप उसे, ओके, याद रखना, आपको, आप उसका मार्जिन यूज करके, ओके, आप उसका मार्जिन यूज करके उसी ट्रेड के अंदर सेकेंड टाइम इंट्राडे नहीं कर सकते हो। ओके, एक रूल बना है, अभी बना है, उसी बीटीएसटी का मार्जिन लेके दूसरी जगह पे ट्रेड कर सकते हो, उसी स्टॉक के अंदर इंट्राडे नहीं कर सकते हो, ये भी चीज याद रखना। ओके, तो उसके बाद अगर आप बीटीएसटी करते हो, तो वहां पे आपका 9:15 आपका हमेशा ऑर्डर ये होना चाहिए। अगर ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हो, पार्शियली प्रॉफिट बुक करो। अगर 2 लॉट्स है आपके पास निफ्टी की, एक करो, अगर वेट करना है तो एक में रुक जाओ, बट एटलीस्ट पार्शियल तो प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए जब हम लोग बीटीएसटी करते हैं। ओके, तो ये चीज याद रखना। अभी हमारे 2 पॉइंटर्स यहाँ पे बचे हैं। मुझे और एक चीज पढ़ानी है आपको, दैट इज अ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, और न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग और ट्रेडिंग जर्नल बनाना, ये हम लोग कल करेंगे। ओके, ट्रेडिंग जर्नल बनाना, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। मुझे बताना बीटीएसटी समझ में आया? नवाज सर अभी ज्वाइन हुए हो? यस, नवाज सर पूछ रहे बीटीएसटी है क्या। सर जरा जल्दी आया करो बीटीएसटी, मैंने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, आप अभी पूछ रहे हो। थोड़ा जल्दी आया करो। ओके, बीटीएसटी का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो, 3 बजे स्टॉक ले लो और दूसरे दिन सुबह बेचा बेचा करो। ओके, मैंने यहाँ पे कंडीशंस पढ़ाई है, ये मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, एक बार देख लेना, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे मैसेज कर देना। नहीं, इसमें इंडेक्स में कर सकते हो इंट्राडे, सिर्फ आपको उसी स्टॉक्स में नहीं कर सकते हो। ओके, स्टॉक्स में नहीं बनता है, आप इंडेक्स में तो काम कर सकते हो। और मैंने अभी आपके ग्रुप में एक स्कैनर डाला है, वो बीटीएसटी स्कैनर है। मैं इसका प्रैक्टिकल लूंगी। मैं एक बार, 2 एक्सपायरी खत्म होने दो, दैट इज, आज मीडिया की एक्सपायरी है और कल फिर निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। ओके, जनरली मैं मे बी एक तो वेनसडे या फिर थर्सडे लूंगी इसका प्रैक्टिकल, दोपहर को। ओके, वेनसडे या थर्सडे, ये लाइव मार्केट में हम लोग स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। नहीं, अब
आपकी इवनिंग की क्लासेस नहीं होगी, आप अभी मॉर्निंग की ही क्लासेस होगी। 2 क्लासेस बची है आपकी, बट ये 2 क्लासेस में मैं खत्म नहीं कर रही हूँ आपकी बैच, क्योंकि आपके बैच में बहुत सारे बिगनर्स हैं। अभी मुझे फंडामेंटल सिखाने हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सिखाना है, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग सिखानी है, एमएससीडी सिखाना है। तो ऐसे आपकी पूरा वीक क्लासेस होगी इस वीक। ओके, पूरा वीक क्लासेस हो रही है, बट मॉर्निंग क्लासेस है। ओके, यस, अभी रिकॉर्डिंग आ जाएगा 10-15 मिनट में। ओके, मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।